अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त मज़ेदार कमेंट अपनी स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये भाई हैं, ये कमेंट करते हैं, कहते हैं ऑन भाई टोटल ट्रेडिंग जर्नी 2 साल की है। पहले साल तो इन्होंने लॉस किया और उसके बाद 1 साल बाद ये इन्होंने कोई ट्रेडिंग कोर्स किया और वो कोर्स करने के बाद अब ये मंथली अपने अकाउंट पे 25% अर्निंग पोस्ट कर रहे हैं, यानी 25% प्रॉफिट ये अपने ट्रेड अकाउंट पे पोस्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली उन्होंने कमेंट में पूछा है कि यार क्या ये ठीक है, इसके ऊपर ज़रा बात करें। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो मेरी जान ये कि आप ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर एक ऐसे ख़तरे की घंटी हैं अपने ही लिए कि जो किसी भी वक्त बज सकती है। ठीक हो गया। और ये मैंने क्यों कहा है मैंने इसलिए कहा है कि देखो 25%, थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन करते हैं। 25% रिटर्न का मतलब ये है कि आप 300% सालाना बेसिस के ऊपर आप पोस्ट करते हैं, या आपने टारगेट सेट किया है कि मैंने 300% ईयरली बेसिस के ऊपर पोस्ट करना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने, आप बिलीव करें कि सैकड़ों ट्रेडर्स को स्टडी की है, और अक्सर मैं इन वीडियोस के अंदर कुछ किताबें जो मेरे पास पढ़ी हुई हैं ट्रेडिंग मार्केट से रिलेटेड, जो मेरी फेवरेट बुक्स थी, वो भी मैं यहाँ वीडियो के अंदर दिखाता हूँ। वो स्टैक पूरा कि जी ये किताबें हैं जिनके अंदर मार्केट विजिट्स एक बहुत प्रोमिनेंट नाम है। जैक डी श्वेगर ने दुनिया में के मुख्तलिफ हिस्सों में बैठे ट्रेडर्स के इंटरव्यूज़ किए, वो लोग जो दहाइयों से ट्रेडिंग मार्केट्स की इनकम से पैसे बना रहे हैं। उसके अलावा बहुत से और ट्रेडर्स हैं जिनको मैंने स्टडी किया, और फिर आई वॉज़ लकी इनफ, चूँकि मैं बैरून मुल्क काफ़ी साल रहा, तो मुझे उस कम्युनिटी में मौका मिल गया कि मैं लेजेंडरी ट्रेडर्स के जिन पे वो किताबें लिखी गई उनके साथ काम कर सकूं। ठीक है, उनकी कम्युनिटीज़ के अंदर उनके बिल्कुल साथ में उनके पेरोल के ऊपर मैं काम कर सकूं। तो मैंने दुनिया भर में कोई ट्रेडर ऐसा नहीं देखा जो ईयरली बेसिस के ऊपर 300% रिटर्न पोस्ट करता हो और कंसिस्टेंट दहाइयों से ये काम करता चला गया हो। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर 50% का रिटर्न, 40% का रिटर्न, 60% का रिटर्न इज़ मोर देन इनफ। अच्छा, इसकी वजह क्या? इसकी वजह यह है कि जितना ज़्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली मार्केट में फ्री में तो आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगा, आपको रिस्क उस हिसाब से देना पड़ेगा। यानी लेट्स सपोज अगर ये कह रहे हैं मैं मंथली बेसिस पे मैं 25% का रिटर्न पोस्ट कर रहा हूँ, इन भाई ने जो कमेंट में कहा है, इसका मतलब ये है कि कम से कम अगर इनकी ट्रेड्स 1:2 रिस्क मॉडल पे भी हैं, यानी $100 का रिस्क दिया और $200 रिटर्न उठाया, फिर भी इनको 12% या 10% तो एक इनको रिस्क देना पड़ता होगा अपने पोर्टफोलियो पे। ठीक है, और 10 या 12% अपने पोर्टफोलियो के रिस्क और एक्सपोजर को ओपन करने का मतलब है कि एक बंदा जिसका $1 मिलियन का अकाउंट है, वो $1 लाख उसका एक्सपोजर ओपन है, जो कि कह लें कि छोटी बात नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो आप बात कर रहे हो कि 25% मैं रिटर्न पोस्ट कर रहा हूं मंथली बेसिस पे, मैंने इसी वजह से वीडियो के स्टार्ट में आपको खतरे की घंटी बोला कि जो किसी भी वक्त बज सकती है। बिकॉज इतना रिटर्न पोस्ट करने के लिए या 25% मंथली बेसिस पे रिटर्न को बनाने के लिए आपको रिस्क कितना देना पड़ता होगा। और ये भी मुझे नहीं पता कि आप 25% रिटर्न उठाने के लिए क्या रिस्क एक्सपेक्टेड रिटर्न का आधा हाफ दे रहे हो या नहीं दे रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो है वो $300 रिस्क देते हो और $150 प्रॉफिट बनाते हो। टोटल ट्रेड अकाउंट आपका $1000 के, $1000 के ट्रेड अकाउंट में से आप $200 20% का रिस्क दे के $100 10% प्रॉफिट बना रहे हो एक ट्रेड से। नेगेटिव रिस्क मॉडल के ऊपर आप चल रहे हो। ठीक है, हो सकता है आपको 1 महीना 2 महीना आप यूर लकी इनफ, या आपका पहला महीना है कि आप जो है वो 25% रिटर्न आपने पोस्ट कर लिया, 20% पोस्ट कर लिया। तो ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। बिकॉज आप अगर अनरियलिस्टिक, नॉन रियलिस्टिक गोल्स को अचीव करने की कोशिश करोगे, तो फिर आपको रिस्क जो है, एक्सपोजर जो आपके ट्रेडिंग कैपिटल का है, वो बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। और ये हो नहीं सकता कि एक ट्रेडर जो है उसके ट्रेडिंग करियर में या जर्नी में लूजिंग स्ट्रीक ना आए। यानी मुझे दुनिया का कोई कामयाब ट्रेडर दिखा दो जो लूजिंग स्ट्रीक ना आए। लूजिंग स्ट्रीक का मतलब है कि कंटिन्यूसली एक के बाद एक जो है वो मंजी ठोक रही है, एक के बाद एक लूजिंग ट्रेड आपको मिल रही है। ठीक है, हर ट्रेडर के करियर में ये लूजिंग स्ट्रीक आती है। तो अगर आपके अनरियलिस्टिक, नॉन रियलिस्टिक गोल्स हैं कि आप साल का 300% रिटर्न उठाना चाहते हो, तो उसको उठाने के लिए तो आपको मंथली बेसिस के ऊपर अपने ट्रेड अकाउंट का 20, 25, 15% एक्सपोज आपको करना पड़ेगा। और लूजिंग स्ट्रीक अगर आपको मिल गई तो 15% आपका उड़ गया, उस 15% को वापस बनाने के लिए आपको 30% रिटर्न पोस्ट करना पड़ेगा। समझे इस बात को? ड्रॉडाउन के साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है, तभी जो बड़े और प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, जिनके बड़े सीरियस ट्रेड अकाउंट होते हैं, कि जो ट्रेड अकाउंट्स उनके घरों के खर्चे चला रहे होते हैं, उनका प्रॉफिट बनाने से ज़्यादा फोकस होता है ड्रॉडाउन के ऊपर कि हमें लॉस कितने % अकाउंट से हो। मिसाल देता हूं मैं आपको,
अब मिसाल के तौर पे आपका $100 का ट्रेड अकाउंट है, 30% आपको लॉस हो गया, मिसाल दे रहा हूँ, $30 लॉस हो गया आपको, पीछे कितने रह गए? $70। अच्छा, अब पीछे आपका कैपिटल रह गया $70, ठीक है। अब समझें, $100 का ट्रेड अकाउंट, $100 का ट्रेड अकाउंट में से 30% लॉस हो गया, 30% 100 का कितना बनता है? $30, ठीक है। पीछे रह गया कैपिटल $70, ठीक है। अब लॉस तो 30% हुआ ना, लेकिन अब 30% आपने वापस बनाना है, लेकिन 30% $70 का वापस जब आप बनाएंगे ना, तो वो डॉलर अमाउंट में $30 का लॉस आपका पूरा नहीं करेगा। कैलकुलेट कर लें इसको। अब आपको उस 70 का कम से कम 48, 47, 50% आप बनाएंगे तो वो $30 का लॉस आपका कवर होगा। यानी जब लॉस हुआ 30%, अब उस 30% को वापस बनाने के लिए आपको कम से कम 50% रिमेनिंग कैपिटल के ऊपर पोस्ट करना है, तो वो जो आपका जो है वो रिटर्न कवर होगा। तो आप अगर $300 एक्सपेक्ट कर रहे हो ईयरली बेसिस पे, जो 25% महीने का आप बना रहे हो, आपकी तो लूजिंग स्ट्रीक के अंदर अगर मंजी ठोक गई तो आपकी तो ठीक ठाक, आप तो ड्रॉ डाउन में चले जाओगे, और उसको वापस कैसे बनाओगे आप? ठीक है, इतना पेशेंस आप में है कि जो बंदा आप महीने का 25% कहता है मैंने बनाना है और 300% मैंने साल का बनाना है, क्या उस बंदे में इतना पेशेंस है कि लूजिंग स्ट्रीक में अगर लेट्स सपोज उसका 20% का लॉस हो गया तो वो 40% जो है वो फिर 3 महीने लगा के उसको कवर करेगा, उसके बाद प्रॉफिट में आएगा? ठीक है, ये मुख्तार यार गल वध गई है, गल्ला सौखियाँ नहीं। तो बेसिक मैथमेटिक्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंडिंग कैलकुलेटर अक्सर मैं यहाँ पे शो करता हूँ, बल्कि मैं कोशिश करूँगा कि मेरी एक आधी वीडियो भी इसके ऊपर, मैं पहले भी मैंने 2-3 बनाई हैं, लेकिन ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं इसके ऊपर एक और वीडियो आपके लिए गालबन शायद कल ही लेके आ जाऊँ। तो इसको समझें, बेसिक मैथमेटिक्स को। भाई आपको 50% रिटर्न, मुझे पता है दुनिया में आप कहीं भी रहते हैं, अगर 50% रिटर्न अपने कैपिटल पे पोस्ट कर रहे हैं, किहड़ी इन्वेस्टमेंट दुनिया की जिहड़ी तुहानूं 50% कढ के दिंदी, मैनूं दसो। पिछले तुसी 100 साल की हिस्टरी कढ़ लो, S&P 500 का एस्टिमेटेड रिटर्न 10% है। रियल स्टेट मार्केट पूरी दुनिया की जाके उठा के देखें क्या रिटर्न है। आप अगर 50-60% रिटर्न अपना पोस्ट कर रहे हैं अपने ट्रेड अकाउंट पे, जिसके लिए मंथली बेसिस पे आपको 4-5% से ऊपर का रिटर्न नहीं चाहिए, कि जिसके लिए आप अगर 4% का रिटर्न या 5% का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और रिस्क मॉडल आपका 1:2 भी चले मान लें कि जहाँ पे आप जितना रिस्क करेंगे उसका डबल प्रॉफिट की शक्ल में एक्सपेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब कि 5% रिटर्न अगर आपने महीने का बनाना है तो 2-2.5% से ऊपर आप एक्सपोज नहीं होंगे मार्केट पे, आपका रिस्क नहीं होगा। ठीक है, टोटल सेफ प्ले। और जब डॉलर अमाउंट में कंपाउंडिंग बचेगी उसको तो ऑटोमेटिकली आप 50-60% आप अचीव कर लेंगे साल के एंड पे। ये क्या है? दिस इज हाउ प्रोफेशनल्स ट्रेड, जो प्रोफेशनली एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ मार्केट में जाते हैं। आप तो जो है वो ट्रेन पे चढ़े हुए हैं, ठीक है, कि मैंने 300% बनाना है, उसके ऊपर 25 का 300 बनता है ना, हाँ 250 है, कहते हैं हाँ 300% आपने बनाना है। तो ऐसे नहीं होता मेरी जान, थोड़ा सा ठहर के संभलें और डरें उस वक्त से जब लूजिंग स्ट्रीक का आपको सामना करना पड़ा। बिकॉज देखिए, अगर तो 25% के रिटर्न पे 1:2 मॉडल के साथ आप काम कर रहे हैं कि जितने % आपने रिस्क दिया है उससे डबल आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर भी आपका ज़्यादा रिस्क इसलिए है बिकॉज आप 12% एक्सपोज हो रहे हैं। ठीक है, अपने ट्रेडिंग कैपिटल को 12% से एक्सपोज करें, वो ये भी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर आप नेगेटिव रिस्क रिवॉर्ड में बैठे हैं कि आप एक्सपोज अपने ट्रेड अकाउंट का 40% कर देते हैं मार्केट को और रिटर्न आप 25% बनाते हैं, वो तो फिर बात ही, वो तो गेम ही, वो तो मैं पगली दीवानी वाली बात है ना फिर। ठीक है, आ बैल मुझे मार वाली बात है, लेकिन आप बचे हुए हैं, लकी हैं। बहरहाल मैंने अपना ओपिनियन आपको दे दिया और कोशिश की है पूरी कि मैं आपको समझा पाऊँ। अगर आपको समझ आ गई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे इस वीडियो के रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला है वीडियो देखने के लिए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।